हेलो दोस्तों, मैं रेखा आपके अपने चैनल कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे उद्यमिता से रिलेटेड पार्ट फर्स्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और उद्यमिता की जो नेचर और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यानी विशेषताओं के बारे में भी कल अपन ने चर्चा की थी शॉर्ट नोट्स के रूप में। और उससे रिलेटेड मैटर कुछ आज इसमें आएगा, क्योंकि उसमें मैंने 10 पॉइंट डाले थे जिनको डिटेल से मैंने समझा। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि हमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तैयार करने हैं तो वो भी मैं आज बीकॉम की जो बुक है उसका मैटर डाला उसमें से आपको समझा दूँगी। उसके अलावा आज अपन बात करेंगे उद्यमिता के महत्व के बारे में बात करेंगे, और जो कल जो अपन ने पढ़ा था उसी का रिपीटेशन है। बीकॉम जो बुक लगती है ना कि उसमें सेम है एज इट इज़, कोई ज़्यादा वो ये नहीं है कि नई चीज़ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डाले वो उन्हीं विशेषताओं में से, नेचर में से निकलेंगे। तो अगर आपने कल वाला वीडियो देखा है, सेकंड पार्ट देखा है, तो थर्ड पार्ट आपके ईजी वे में समझ में आ जाएगा, आपको टफ नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कल का मैं थोड़ा सा रिपीटेशन करवा देती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए, कल अपन ने पढ़ा था उद्यमिता की प्रकृति के बारे में पढ़ा था। उद्यमिता की प्रकृति बोल दो या विशेषताएं बोल दो, जिसमें अपना पहला पॉइंट नवाचार था। और सेकंड जो पॉइंट था इसमें देखिए मैंने कुछ डायग्राम भी डाले ताकि आपके अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद इसमें सृजनात्मक क्रिया था, यानी उद्यमिता एक सृजनात्मक क्रिया है। ये देखिए सृजनात्मक का एग्जाम्पल है, ये सृजनात्मकता का एग्जाम्पल। और उसके बाद में जोखिम बयान यानी रिस्क बेयरिंग का एक ये उपकरण है। और ये रिस्क बेयरिंग के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ डाले हुए। कोई जोखिम ना लेना ये जीवन का सबसे बड़ा जोखिम होता है, छोटी सी कोटेशन डाली हुई है। ये देखिए ये रिस्क बेयरिंग है। और फिर अवसरों की खोजने की प्रक्रिया, ये 4th नंबर का पॉइंट है कि आप अवसरों को किस तरीके से खोजते हो, किस तरीके से आप अवसरों को देखते हो। फिर देखिए ये देखिए मैंने कुछ इनके भी इमेजेस डाले हैं। ये देखिए कल आपको समझा दिया था मैंने डिटेल से, आज रिवीजन करवा रही हूँ। उपक्रम की स्थापना व संचालन ये भी समझा दिया था। नए उपक्रम के चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या होनी चाहिए बिजनेस शुरू करने से पहले की जो मुख्य बातें होती हैं। ये देखिए ये संयंत्र स्थापित किया गया है, विनिर्माण उद्योग है और सिद्धांतों पर आधारित है, न कि अंतर ज्ञान पर। ये पॉइंट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, एक पेशेवर क्रिया है। और फिर उद्यमिता एक व्यवहार है, और उद्यमिता व्यवसाय सभी व्यवसाय में आवश्यक होता है। उद्यमिता के कई स्वरूप हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज अपना जो टॉपिक है वो ये है उद्यमिता का महत्व। उद्यमिता के महत्व के बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए ये इजी है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। अगर आपने इसकी परिभाषा को, इसके अर्थ को, इसके नेचर को, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो महत्व में आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। महत्व इसका बहुत ही ईजी है। जैसे कोई चीज़ आपके पास पड़ी है, कोई वस्तु आप खरीद के लाते हो या आपके पास कोई वस्तु पड़ी है, तो उस वस्तु का आपके लिए क्या महत्व है। तो वही चीज़ इसमें भाई उद्यमिता का क्या महत्व है, किसके लिए क्या महत्व है। ठीक है, देश के लिए, लोगों के लिए, उद्यमी के खुद के लिए, ग्राहकों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, किसके लिए इसका क्या महत्व है, तो वो चीज़ इसमें आज बताई जाएगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। उद्यमिता किसी भी देश की आर्थिक, प्रौद्योगिकी यानी कि सॉरी आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का आधार है। अगर कोई देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, अगर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं और उद्योगों के कारण वो देश क्या प्रगति पर पहुँचा है, तो उसका जो आधार स्तंभ है ना वो क्या है, उद्यमिता है। जहाँ पर ज़्यादा उद्यमी होंगे या उद्यमिता होगी, व्यवसाय वगैरह होंगे, वो देश प्रगति ज़्यादा करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यह देश के आर्थिक औद्योगिक विकास का प्रतिबिंब है। वही चीज़ वापस आ गई कि आर्थिक और औद्योगिक विकास का ये क्या है कि प्रतिबिंब है। भाई पता चल जाएगा जहाँ पर उद्योग ज़्यादा होंगे वहाँ उस देश की कंडीशन, वो आर्थिक कंडीशन यानी इकोनॉमिक कंडीशंस है, वहाँ के इंडस्ट्री वगैरह उनके डेवलपमेंट के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा, उस देश की स्थिति के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, किसी भी राष्ट्र की विचारधारा चाहे पूंजीवादी हो या साम्यवादी या समाजवादी हो, उस राष्ट्र का नेतृत्व चाहे प्रजातांत्रिक हो, राजशाही हो, अधिनायकवादी हो, सभी स्थितियों में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई देखो राष्ट्र कैसा भी हो, चाहे कौन सी भी विचारधारा का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, उसका कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, चाहे वो साम्यवादी हो, समाजवादी हो, पूंजीवादी हो, चाहे प्रजातांत्रिक हो, राजशाही हो, अधिनायकवादी हो, कोई किसी भी स्थिति का राष्ट्र हो, किसी भी अवधारणा को मानने वाला है, मान्यता को मानने वाला राष्ट्र हो, कैसा भी वहाँ पर शासन लागू होता हो, लेकिन सभी जगह क्या होती है, उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नहीं कि भाई जैसे प्रजातंत्र है तो वहाँ उद्यमिता का कोई महत्व नहीं, या साम्यवादी लोग उद्यमिता को महत्व नहीं देते हैं, या पूंजीवादी लोग नहीं देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उद्यमिता का हर जगह महत्व है, हर स्थिति में, हर विचारधारा में इसका क्या होता है, बराबर महत्व होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है। नेक्स्ट है उद्यमी किसी भी राष्ट्र में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का। भाई उद्यमी क्या करता है, कोई भी राष्ट्र अगर होता है तो उसमें उपलब्ध प्राकृतिक जो संसाधन है, मानवीय संसाधनों को कुशलता के साथ उपयोग करता है। मतलब उस देश में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है जिनको वो काम में लेकर समाज को एक उपयोगिता की वस्तु दे सकता है, या उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है उसकी संतुष्टि को पूरा कर सकता है। और वो क्या करेगा, प्राकृतिक जो संसाधन है उनमें और जो मानवीय संसाधन है उन दोनों में वो क्या करेगा, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा कि जो मानवीय संसाधन है और जो आपके प्राकृतिक संसाधन है इन दोनों में वो समन्वय बिठाया गया। यानी इन दोनों का अगर आपको यूटिलाइजेशन करना है, अच्छे से उपयोग करना है, तो आपको उद्यमिता के माध्यम से ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देखिए, वे नवीन उपक्रमों की स्थापना करके वो क्या क्या करते हैं जिससे भाई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होता है, मानवीय संसाधनों में कुशलता आती है। तो वो क्या करते हैं, जैसे नए उपक्रमों की स्थापना करेंगे, नवीन बाजारों की खोज करेंगे, नवीन उत्पादों की प्रस्तुत करेंगे, उन लोगों की आवश्यकताओं व इच्छाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं, उन लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाते हैं। तो वो जैसे नए उपक्रम की स्थापना करेंगे तो उन्हें क्या जगह भी चाहिएगी, संसाधन भी चाहिए, और कोई भी अगर प्रोडक्ट वो लेके आ रहा है, कोई विचार लेके आ रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी उसको सामग्री चाहिए वो समाज से उसको मिलेगी। और वहाँ पर उसको जैसे कारोबार स्थापित कर रहा है, व्यवसाय स्थापित कर रहा है, तो उसके लिए उसके क्या मानवीय संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे प्रबंधक होंगे, कर्मचारी होंगे, और भी जो उसमें अन्य कार्य करने वाले होंगे, श्रमिक वगैरह होंगे, एम्प्लॉय वगैरह होंगे। तो वो सारे के सारे क्या है कि इसके लिए क्या उपयोगी होंगे, जो और कब उपयोगी, जब वो उपक्रम की स्थापना करेगा। ठीक है, तो इससे क्या कि अगर वो उपक्रम की स्थापना करता है, कोई बाजार की जैसे जांच पड़ताल करता है या नवीन उत्पाद लेके आता है, लोगों की इच्छाओं को जानता है, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पहचानता है, तो इससे क्या है कि उद्यमिता को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। उद्यमिता मतलब आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ती जाती है। इससे देश के संसाधनों का और मानवीय संसाधनों का, यानी प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधनों में क्या होता है, तालमेल बैठता है, और उनमें उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक जो प्रगति है उसका मार्ग प्रशस्त होता है और उनको उन्नति मिलती है, जिससे समाज का भी विकास होता है, राष्ट्र का भी विकास होता है, और वहाँ के जो लोग हैं उनका जीवन स्तर में भी सुधार होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब इसमें दूसरा पॉइंट नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक, ये कल अपने पढ़ लिया, मैंने कहा महत्व भी विशेषताओं से निकल कर आएंगे, कुछ नया इनमें नहीं है, वही चीज़ें बार बार रिपीटेशन हो रहा है। नवीन उपक्रमों की स्थापना में सहायक, उद्यमी द्वारा ही नवीन उपक्रमों की स्थापना की जाती है। देश में विभिन्न औद्योगिक घरानों द्वारा अनेक उपक्रमों की स्थापना की गई, इनसे प्रेरित होकर नवीन उद्यमी भी अनेक साहसिक निर्णय लेकर नए नए उत्पादों के उद्योग को स्थापित कर रहे हैं। भाई जैसे किसी उद्यमी ने अगर कोई किसी जगह पर, किसी स्थान विशेष पर कोई नया उपक्रम स्थापित किया और इससे उसको बहुत बेनिफिट हो रहा है, बहुत लाभ कमा रहा है, तो इसको देखकर जो दूसरे लोग होंगे, दूसरे उद्यमी होंगे, वो भी क्या करेंगे, वहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित करेंगे, नए नए उत्पाद लेकर आएंगे, नए नए विचार लेके आएंगे, नए नए उनके पास निर्णय होंगे। ठीक है, तो इससे क्या है कि उन लोगों को, जो अन्य जो लोग होते हैं, अगर एक उद्यमी का अच्छा कार्य करता है तो इससे जो अन्य उद्यमी होते हैं उनको भी इससे डबल फायदा होता है। जैसे अपन बात करें, नए नए उपक्रम स्थापित होते ही रहते हैं, जैसे अपने यहाँ टाटा है, बिरला है, अंबानी है, डालमिया आदि अनेक उद्यमी घरानों ने इस देश में नवीन कार्यक्रमों की लगातार स्थापना की कर रहे हैं, अभी भी लगे हुए और कर भी रहे हैं, कुछ ने कर भी ली है, और ये काफ़ी इन लोगों ने प्रकृति कर रखी है, नवीन नवीन उपक्रम स्थापित किए, इनको देखकर अन्य लोग भी क्या करते हैं, उद्यमिता के कार्य में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें नवीन उत्पाद व तकनीकी विकास में सहायक होती है। भाई अगर आपको नया उत्पाद लेके आना है तो उसके लिए आपको उद्यमिता का सहारा लेना पड़ेगा, तो नवीन उत्पाद तकनीकी विकास में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उद्यमिता के कारण ही नए उत्पाद व नवीन तकनीकी का विकास संभव होता है। उद्यमिता के कारण ही आप क्या करते हो, नए उत्पाद को लेके आते हो, नवीन तकनीकी को आप अपनाते हो, और मानव जीवन में काम आने वाली विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता उद्यमिता के कारण ही संभव होती है। आप एक बार सपोज करिए, मान लो ये उद्यमी नहीं हो, तो क्या उपभोक्ता अपने जो दिनचर्या की वस्तु है वो आसानी से प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बनाने वाले यही होते हैं, लोगों के पास पहुंचाने वाले ही होते हैं, विचार भी इनका ही होता है, लोगों की समस्या को समझने वाले भी ये होते हैं। ठीक है, तो उत्पादों की उपलब्धता इन्हीं के कारण होती है। जो अपन आज जो सुविधाएं आज अपन को मिल रही हैं, घर बैठे अपने को सामान मिल जाता है, अपने को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, जो चीज़ अपन चाहते हैं वो आसानी से कम पैसे में अच्छी क्वालिटी में अपने को मिल जाती है, तो ये उद्यमिता के कारण ही तो है, और किस कारण से? इस प्रकार की उद्यमिता से विद्यमान उत्पादन विधियों में सुधार एवं परिवर्तन करके नवीन तकनीकी को विकसित किया जा सकता है। और इस प्रकार की जो उद्यमिता है
उससे क्या कर सकते हैं अपन भाई, जैसे अपन उत्पादन कर रहे थे और वो उत्पादन अपना अच्छा नहीं हो रहा, तो उसमें अपन सुधार कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, नई टेक्निक उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि अपना जो प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा बढ़ेगा और एक नया उत्पाद भी लोगों के सामने आएगा, और जो अपनी टेक्निक है, जो तकनीक अपन काम में ले रहे हैं, उसका भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। फिर मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर मिलता है। इससे क्या हो कि भाई जैसे उद्यमी है वो कार्य करेगा और उसके साथ अन्य लोग, बहुत सारे लोग कार्य करेंगे, तो इससे जो मानवीय क्षमता या खुद वो कार्य कर रहा है तो उससे अपनी योग्यताओं के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में क्या पता चलेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या योग्यता है, क्या नहीं है। ठीक है, मानवीय क्षमता के पूर्ण उपयोग का अवसर। उद्यमिता में उद्यमी स्वयं उपक्रम की स्थापना करते हैं, उसको सफल बनाने हेतु वह अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करता है। सबसे ज़्यादा तो उसका खुद का रोल होता है, तो वो क्या करता है, जैसे उपक्रम की स्थापना करेगा और उसको सफल बनाने के लिए वो निरंतर क्या अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा, उस अच्छे से उसको चलाने का प्रयास करेगा और लंबे टाइम तक उसको चलाने का प्रयास करेगा, जिससे उसको अच्छे से अच्छा लाभ हो, तो लोगों को रोजगार मिले, राष्ट्र को, समाज को, देश को इससे फायदा हो। तो इससे क्या है कि उसकी मानवीय जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग हो जाएगा इससे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार के अवसरों का सर्जन। रोजगार के अवसरों का तो सर्जन होता है भाई, जैसे आप किसी एरिया में रह रहे हो, इस एरिया में मान लो कि कोई इंडस्ट्री स्थापित होती है, तो इससे इस इंडस्ट्री या इस उद्यमी को ही फायदा नहीं है, इससे यहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं ना, सब लोग, उनको भी फायदा है। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनकी क्या, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर सुधरेगा। ठीक है, तो लोगों के वो नहीं रहेगा कि भाई दिमाग में हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। तो उद्यमिता से क्या है कि रोजगार के अवसरों का भी सर्जन होता है। देखिए नेक्स्ट है कि उद्यमिता के कारण देश में नवीन रोजगार उत्पन्न होते हैं। यानी कि उद्यमिता के कारण क्या होता है, देश में नए रोजगार उत्पन्न होते हैं, यानी नए नए रोजगारों की स्थापना होती है। और एक उद्यमी नए उपक्रम की स्थापना, यानी एक उद्यमी क्या करता है, नए उपक्रम की स्थापना करता है, नवीन वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करता है। तो देखिए वो नए उपक्रम की स्थापना करेगा तो उसे बहुत सारे लोग चाहिए, नवीन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करेगा तो उसे बहुत सारे लोग चाहिए, वितरण करेगा तो उसे बहुत सारे संसाधन, लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इससे क्या कि वहाँ वहाँ जो भी लोग होंगे आसपास के, उनको भी रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी रोज़गार करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा चलाना चाहते हैं, आमदनी कमाना चाहते हैं, तो उनको भी क्या इससे फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, रिबसान के शब्दों में, रिबसान क्या कहते हैं, विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है। भाई विकासशील अगर देश है ना, तो उनमें उद्यमी क्या होता है, रोजगार के अवसर पैदा करने वाला होता है। रिब्सान कहते हैं कि विकासशील देशों में उद्यमी रोजगार के अवसर पैदा करता है। अगर विकासशील देश है, वहाँ पर आपसे पूछ ले रोजगार कौन उत्पन्न करता है, तो वहाँ पे कौन करेगा, उद्यमी रोजगार उत्पन्न करने वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसमें। ये आपका है 7 नंबर का पॉइंट, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। पूंजी निर्माण होगा, कैसे होगा पूंजी निर्माण, क्यों भाई, जैसे एक उद्योग है वो स्थापित हो रहा है, तो वहाँ पर वो उद्योग स्थापित करेगा, तो ये तो है नहीं कि बस आया और हाँ ठीक है, उसके मन में आया कि मुझे उद्योग स्थापित करना है और 5 सेकंड में कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उससे क्या पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तो वो क्या, लोगों से पैसे लेगा, लोगों से वो शेयर के रूप में, डिबेंचर के रूप में या अन्य तरीके से वो क्या, लोगों से पैसा इकट्ठा करेगा। तो इससे पैसा इकट्ठा करेगा तो जो बचत करते हैं वो अपने पैसे का क्या, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे, अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे तो उनको भी फ़ायदा होगा, प्लस में उद्यमी को भी फ़ायदा होगा कि उसे आसानी से पूंजी मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे पूंजी निर्माण को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन। उद्यमिता के परिणाम स्वरूप एक उद्यमी नवीन उपक्रमों की स्थापना, क्योंकि नए उपक्रम की स्थापना करेगा तो उसे पूंजी की जरूरत पड़ेगी, विद्यमान उद्योग विस्तार करता है, इस हेतु वह अपनी पूंजी में जनसामान्य की पूंजी का अंश ऋण पत्रों के माध्यम से विनियोग करता है। और वो मैंने आपको बता दिया है कि वो पूंजी कैसे इकट्ठी करेगा, या तो वो अंशों के माध्यम से या ऋण पत्रों के माध्यम से पूंजी को इकट्ठा करेगा। फिर नेक्स्ट इसमें विनियोग प्रवृत्ति से उत्पन्न होने से बचत को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि विनियोग प्रवृत्ति उत्पन्न होगी तो लोगों में क्या, बचत को प्रोत्साहन मिलेगा एवं पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। विकासशील देशों में केवल उद्यमिता ही पूंजी के, विकासशील जो देश है ना, उसमें केवल उद्यमिता ही पूंजी के भेदरूप को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? क्योंकि विकासशील देश के जो लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, लेकिन जो होता है कि उसी के पास भाई बचा हुआ पैसा है तो वो कहाँ लगाए उनको, तो अगर वहाँ पर कुछ उद्योग वगैरह स्थापित होते हैं तो वो वहाँ पर क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो उद्यमिता के कारण ही क्या है, इसको मतलब आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, जो लोगों के पास जो बचत पड़ी है, जो पैसा पड़ा, उसका आप अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। फिर है कि और पूंजी निर्माण में आर्थिक शक्तियों को गति प्रदान करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, इसमें आपको ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ये अपने बस से डायरेक्ट ये नहीं दे रखा है कि आपके उद्यमिता का महत्व को भी एग्जाम में इंक्लूड किया गया, अपने सिर्फ सामान्य अर्थ है
या परिभाषा बोल दो आप, और उसके साथ में प्लस अपने नेचर या विशेषताएं। बाकी का ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया कि आपको ये नहीं होगी। बाकी के इसमें पॉइंट्स बहुत हैं, अलग अलग इसमें टॉपिक दे रखे हैं, कितने टॉपिक पढ़ोगे। फिर से सामाजिक परिवर्तनों में सहायक, ये क्या होता है, सामाजिक परिवर्तनों में भी सहायक होता है। उद्यमिता समाज में शिक्षा एवं जागृति की अलग जगाकर वैज्ञानिक अनुसंधान के शोध के परिणाम प्रस्तुत करके अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार उद्यमिता रोजगार प्रदान करके व्यक्तियों की आय में वृद्धि करता है। परिणाम स्वरूप उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आसानी से संभव होता है। ये चीज़ मैंने बता दी भाई, रोजगार मिलेगा तो उसकी आय में वृद्धि होगी, वृद्धि होगी तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा, जीवन स्तर सुधरेगा तो वो क्या है कि समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। और जो भी सामाजिक परिवर्तन कैसे होंगे इसमें, क्योंकि जो उद्यमी है वो नई नई विचार, नए उत्पाद लेके आएगा, तो जो लोगों वैज्ञानिक अनुसंधान शोध के आधार पर वो परिणाम प्रस्तुत करेगा, तो इससे लोगों में जो व्याप्त अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता, कुप्रथाएं, उनका क्या होगा, समापन होगा। तो इससे समाज में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए पहला पॉइंट था, ये छूट गया था, ये यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बात कर लेते हैं। देश के आर्थिक विकास का ये क्या होती है, आधार होता है। उद्यमिता से प्रत्येक देश के तीव्र संतुलित विकास होता है। बिल्कुल होगा भाई, जहाँ पर उद्योग धंधे ज़्यादा होते हैं वो विकसित देश होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकास होता है। उद्यमिता न केवल व्यावसायिक गतिविधियों का आधार है, अपितु यह देश में रोजगार अवसरों का सृजन करके संसाधनों का सदुपयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है, जिससे पूंजी निर्माण को बल मिलता है, देश की तीव्र गति से आर्थिक विकास होता है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। में कोई वो नहीं है, नई चीज़ नहीं है कि भाई जैसे एक उद्योग स्थापित होगा तो उद्योग स्थापित होगा तो अनेक प्रकार की व्यवसाय गतिविधियाँ चलेंगी, अनेक प्रकार की व्यवसाय गतिविधियाँ चलेंगी, तो इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो संसाधनों का सदुपयोग होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ने से क्या होगा, पूंजी निर्माण को भी बल मिलेगा, और इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, विकसित होगी। ठीक है, कि अपना जो आर्थिक विकास है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपना हो गया कंप्लीट, मैंने कंप्लीट कर दिया है ये महत्व के बारे में। ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की, ये आना तो चाहिए था ऊपर, लेकिन ये बाय मिस्टेक नीचे आ गया। ठीक है, ये जब पीडीएफ तैयार की उस टाइम ये मिस्टेक हो गई। तो देखिए ये उद्यमिता की जो विशेषता है, उन विशेषताओं में आप क्या क्या शामिल कर सकते हो। जैसे जल्दी से आपको पढ़ना हो, वो सारे पॉइंट्स नहीं पढ़ने हो तो आप उनको रीड आउट कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, अपना एक पीडीएफ बना सकते हो। देखिए इसमें उद्यमिता की विशेषताओं में क्या बताइए कि ये एक रचनात्मक प्रक्रिया, मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव होता है। परिणाम जनित व्यवहार है, यानी कि आप जो कुछ भी करोगे उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। उद्यमिता फिर देखिए इसमें है कि उद्यमिता प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। भाई प्रबंध जो आप कर रहे हो वो उद्यमिता का क्या एक तरीके से माध्यम है। उद्यमिता का माध्यम क्या है, प्रबंध, क्योंकि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रबंध के जो भी कार्य होते हैं उनके आधार पर आपको जो आपका उद्योग है उसको आगे बढ़ाना होता है। सभी कामों में निपुण, ठीक है, उद्यमी जो होता है वो सभी कामों में क्या होता है, निपुण होता है। और इसमें क्या होनी चाहिए, इसमें नवीनता होती है, इनोवेशन तो अपन देखते हैं, ये इसका आधार होती है। निरंतर प्रक्रिया करते रहना, और वो लगातार क्या प्रोसेस करता रहेगा, जोखिम लेने की क्षमता रखेगा। और उसके अलावा यह जोखिम लेने की पेशेवर प्रक्रिया हो ही गया। ठीक है, तो ये इतना सा था, ये कंप्लीट कर दिया मैंने डायग्राम के थ्रू। आप इसको पढ़ लेना, रीड आउट कर लेना। अब देखिए इसको शॉर्ट रूप में भी थोड़ा सा समझाया, इसकी विशेषताओं को। शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें और मिलेंगी आपको, आप ये सोचोगे ये बार 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 कैसे आ रही हैं। ठीक है, ताकि आप जब एग्ज़ाम टाइम में इनको पढ़ो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए इसमें उद्यमिता की निम्न मुख्य विशेषताएं। उद्यमिता की मूल मूल प्रकृति नव परिवर्तन, यानी किस, ये जो चीज़ है ना ये याद रखनी है। मूल प्रकृति अगर पूछे ना तो नव परिवर्तन है, मैंने ये बता दी, नव परिवर्तन तो इसका आधार है। जोखिम वहन करना उद्यमिता की मूल विशेषता, मूल विशेषता पूछे तो जोखिम वहन करना। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। उद्यमिता किसी भी तरह से केवल आर्थिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, एक जीवन शैली पर आधारित है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये देखिए यहाँ से डायग्राम डाला है, ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। अब देखिए ये आ गया यहाँ पर आपके बीकॉम का मैटर है। ये हैं तो विशेषताएं लेकिन थोड़े से डिटेल्ड हैं, और एक्स्ट्रा राइटर्स हैं और एक्स्ट्रा इसमें पॉइंट्स हैं। तो मैं पॉइंट्स आपको समझाऊंगी। ये जो आपके राइटर्स हैं इनकी परिभाषाएं आप देख लेना, आप पढ़ लेना अगर आपको इसे ज़रूरत महसूस होती है तो। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं, सबसे पहले इसमें सृजनात्मक प्रक्रिया। सृजनात्मक प्रक्रिया अपने पढ़ ली, वहाँ पर भी आई थी। ठीक है, ये देखो एक हिचरीज एंड पीटर्स की परिभाषा दे रखी है। उद्यमिता उपयोगिता कला, कुछ भी सर्जित करने की प्रक्रिया है, मतलब कुछ भी आप सर्जित कर रहे हो ना वही क्या है, उद्यमिता है। ठीक है, और अगर आप और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो इसमें पढ़ सकते हो, जैसे नए उपक्रमों की स्थापना करना, उपयोगिता युक्त कुछ भी नया सर्जित करना, मतलब आप कुछ नया क्रिएटिव बना रहे हो। ये क्या है, ये चीज़ नहीं है, थोड़ी सी उसमें नहीं थी। अविच्छिन्न असतत प्रक्रिया, असतत यानी कि ये निरंतर नहीं चलती रहती। ये
क्या रुक रुक के चलती है। ये नहीं कि जैसे कोई कार्य अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे रोज़ अपने को क्या खाना खाना ही पड़ता है, तो वो एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन ये निरंतर नहीं है। निरंतर क्यों नहीं है? देखिए, ये बता रहा है कि ये निरंतर नहीं चलती है। पॉल विल्सन कहते हैं कि उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है। भाई, उत्पादन आप जो कर रहे हो उस प्रक्रिया में परिवर्तन के लिए जन्म लेती है और तब तक आदर्श रहती है जब तक कोई परिवर्तन नहीं करना होता। कोई परिवर्तन नहीं करना है तो उद्यमिता नहीं आएगी। अगर आप परिवर्तन कर रहे हो तो उद्यमिता दिखेगी। तो कंटिन्यू तो नहीं चल रही है, कभी कभी चलती है। तो फिर ये जो अपने विल्सन महोदय इन्होंने अच्छी से इसको समझा दिया, तो आप इसको आराम से देख लेना, ये पूरी समझ में आ जाएगी ऐसा तथ्य क्यों क्षण क्यों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अवसरों को खोजने की प्रक्रिया। ये अपन ने पढ़ लिया कि भाई नए नए अवसरों की खोज करती है। जो उपभोक्ता होते हैं उनकी समस्याओं को जानना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में पता लगाना, नए नए परिवर्तन है उसके आधार पर अवसरों को खोजना, नए आविष्कार के द्वारा अवसरों को खोजना। तो अवसर आप कैसे भी खोज सकते हो। तो अवसर खोजने के लिए बताया कि भाई जैसे अवसर खोजने की प्रक्रिया बताया उद्यमिता अवसर खोजने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सर्जन या नवाचार करने का अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। जैसे ये ग्रे तथा स्मेल्टर ने दिया कि उद्यमिता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है। भाई, उद्यमिता कहाँ से प्रारंभ होती है? अवसर की खोज से, और उसके विधोन या उपयोग के साथ ही वह चरम बिंदु पर होती है। अब देखिए, इसमें कहा कि अवसर में क्या क्या कहाँ कहाँ आप अवसर खोज सकते हो। जैसे समस्या में ग्राहकों क्या समस्याएं आ रही है, लोगों के सामने क्या समस्याएं आती है। जैसे देखिए, मान लो ये एक एरिया है, तो इस एरिया में क्या परिवहन की व्यवस्था नहीं है, तो आप यहाँ जाके क्या अवसर खोज सकते हो। कैसे? यहाँ जाकर आप परिवहन की व्यवस्था करवा सकते हो। वहाँ पर आप एक उद्यमिता का एक नया विचार लेके जा सकते हो। ठीक है, तो समस्याओं में भी अवसर की खोज कर सकते हो। और सेकंड नंबर का इसमें आवश्यकताओं या आकांक्षाओं में भी आप जैसे लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, या लोगों की क्या क्या आकांक्षाएं, तो असंतुष्ट आवश्यकताओं या आकांक्षाओं में आप अवसर खोज सकते हो। परिवर्तन, जैसे कोई परिवर्तन होता है तो वहाँ पर भी आप, जैसे कोई परिस्थिति में होता है, कोई कानून में होता है, कोई फैशन में होता है, तो वहाँ पर भी आपको क्या एक नया मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है। जैसे आपका सिलेबस चेंज होता है तो उस टाइम भाई जैसे सिलेबस चेंज हुआ तो नई किताबें छापनी पड़ेंगी, फिर उससे संबंधित आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे, तो वहाँ आप जाके अवसर खोज सकते हो। जैसे कोई नया आविष्कार होता है तो वहाँ पर भी आपको क्या नए नए मौके मिलेंगे या आपको नए नए अवसर मिलेंगे। ठीक है, और फिर परिवर्तन, जैसे कोई परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन होता है कहीं पर भी, समाज में, राष्ट्र में, देश में, विश्व में, तो वहाँ पर भी आप अवसर की खोज कर सकते हो। जैसे भाई यूक्रेन वाला जो युद्ध हुआ, यूक्रेन वाले में अब काफ़ी अवसर है लोगों के पास। वहाँ उद्यमी जाके अपने विचारों को, अब वहाँ पर जाके अपनी उद्यमिता को उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अवसरों की खोज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों के जीवन जो है पूरा बदल गया, उलटा मतलब उलटफेर, बहुत उलटफेर हो गया। तो वहाँ पर बहुत सारे कार्य प्रारंभ से करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप वहाँ जाके कुछ भी अपना शुरू कर सकते हो, मतलब वहाँ अवसर खोज सकते हो। और फिर देखो, इसमें आगे दे रखा है, ये बता रखा है कि परिवर्तन में क्या, जैसे कोई प्रौद्योगिकी, औद्योगिक तकनीकी, जनसंख्या आकार में परिवर्तन, विचारधारा, अवरोध क्षमता में परिवर्तन, उत्पाद वितरण कार्य प्रणाली में, वातावरण घटकों में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है या कहीं पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। ठीक है, हर एक व्यक्ति के आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, एक बेहतर उत्पाद के निर्माण या विद्यमान उत्पाद में नए प्रकार के कच्चे माल के उपयोग को आप अवसर ढूंढ सकते हो। भाई जैसे बहुत प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो आप उसी से रिलेटेड दूसरा उत्पाद या बढ़िया उत्पाद या बढ़िया क्वालिटी का उत्पाद लेके आ सकते हो, तो ये आपके पास अवसर है। जैसे कोई अप्रत्याशित घटना घट जाती है, जैसे युद्ध है, अतिवृष्टि है, अकाल है, भूकंप है, तो इनसे भी क्या आपको एक नया अवसर मिलता है। नवाचार के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नवाचार में मतलब नया विचार होना चाहिए या नई तकनीक होनी चाहिए, नया उत्पाद होना चाहिए, तो ये नवाचार में सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, और ये देखो परिभाषा अपने जो पढ़ी थी ना पीटर वाली, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ये याद रख लेना। और ग्रिफिन कहते हैं कि नवाचार एक लक्ष्य आधारित परिवर्तन, उद्यमिता की आत्मा, ये बहुत अच्छा है, अच्छी परिभाषा दी है ग्रिफिन ने कहा कि नवाचार एवं लक्ष्य आधारित परिवर्तन उद्यमिता की आत्मा है। भाई उद्यमिता की आत्मा क्या है? ग्रिफिन है, ग्रिफिन। ठीक है, तो उसको देखो ट्रिक से याद कर लेना, थोड़ा ग्रिफिन से याद कर लेना। ग्रिफ मतलब एक छोटी सी नली, छोटी सी कोई चीज़ मान लो ग्रिफ। ठीक है, तो ग्रिफ क्या है कि अपने आत्मा में क्या अंदर जाके फंस जाती है। ठीक है, तो उद्यमिता की क्या है, ये आत्मा है। फिर आगे देखिए, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, ये बताई दिया सुमिटर, ये परिभाषा आई थी 2018 वाला फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें उद्यमिता नवाचारी कार्य, ये किसने कहा है? तो सुमिटर ने। ठीक है, ये लाइन आई थी एज इट इज। फिर आगे है इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ये मत सोचना कि ये तो
वेस्ट ऑफ टाइम है या बहुत डीपली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक बहुत ईजी टॉपिक है, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया ना तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा और आपको ये आपके 2-3 नंबर इंक्रीज ही करेगा, ये नहीं कि कोई कम करेगा। मैंने अच्छा मैटर डाला है, बहुत ही अच्छा मैटर डाला है। आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, एक बार समझने के लिए आप डिटेल से पढ़ लेना अंदर से चीज़ों को, लेकिन जब आप अपने नोट्स तैयार करो ना तो उनमें पॉइंट्स से लिख लेना, क्योंकि पॉइंट्स से आएंगे अंदर से। अगर आएगा कॉन्सेप्ट, अगर आपके समझ में आएगा तो भी आप कर दोगे आराम से। और थोड़ा सा बस राइटर की परिभाषा याद रखनी है, भाई राइटर्स ने कौन से ने क्या परिभाषा दी, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया, आप ट्रिक बना के उनको अच्छे से याद कर सकते हो। दूसरा इसमें है, देखिए जोखिम। जोखिम क्या है, पीटर ड्रकर ने कहा है कि सामान्यतः भाई जोखिम, क्योंकि उद्यमी नया कार्य स्टार्ट कर रहा है, एक नया विचार लेके आ रहा है, और तो उसके सामने अनेक जोखिम, जैसे अपन ही कोई छोटा सा कार्य करते हैं तो अपने सामने 1000 समस्याएं आती है, 1000 अपने को जोखिमें उठानी पड़ती हैं। तो उसी तरीके से अगर एक उद्यमी कार्य करेगा तो उसके सामने क्या जोखिमें नहीं आएंगी, क्या काफ़ी जोखिमें आएंगी, और उनको उठा के उनको बयान करते हुए वो आगे बढ़ता जाता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण और वास्तव में उच्च तकनीकी वाले क्षेत्रों में ये स्पष्ट दृष्टिगोचर भी होता है। मतलब ये ऐसे कहते हैं कि उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें समय, धन, आपका प्रयास सब कुछ लगता है। इसमें असफलता की दर बहुत ऊंची होती है, लोग मतलब सफल कम होते हैं भाई, बिजनेस करने वाले कम ही लोग सफल होते हैं। थोड़े दिन तो उनका अच्छा चलता है, फिर वो लोग बंद कर देते हैं। और सफल होने वाले तो ये मान लो कि 2% ही लोग होते हैं जो सफल होते हैं और आगे तक जाते हैं, और उनका काफ़ी लंबे टाइम तक वो व्यवसाय चलता रहता है। फिर सफलता के अवसर, यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत कम दिखाई देते हैं, अस्तित्व ही नहीं बचता कभी कभी, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। अब देखिए इसमें कहा कि उद्यमिता अनेक कारणों से उत्पन्न हो सकती है, प्राय नवाचार के असफल होने से, मूल्य में उतार चढ़ाव होने से। भाई ये चीज़ मैंने आपको बता दी भाई, जैसे आपके जोखिम, अनेक जोखिम क्या क्या किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे कोई आपने उद्योग स्टार्ट किया और जो कोई नया प्रोडक्ट लेके आया, लेकिन लोग उसको खरीद ही नहीं रहे, लोगों के बीच में उसके प्रति कोई उत्साह ही नहीं है, वो लोगों के काम ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो ग्राहकों को अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो उससे क्या है कि आपको जोखिम उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपने कितना मतलब प्रयास किया, कितना टाइम दिया, कितना धन लगाया, और कितना मतलब आपने उसको इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने के लिए विचार किया होगा। तो ये क्या है कि एक, अब वो पूरा नहीं हो रहा वो विचार आपका, तो उससे क्या है कि आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है, बहुत बड़ी जोखिम उठानी पड़ती है। वो जोखिम आपकी क्या है कि पारिवारिक भी हो सकती है, सामाजिक भी, और आपकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या है कि असफल होने, मूल्य में उतार चढ़ाव होने, ग्राहकों की इच्छाओं, फैशन में परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा बढ़ने, उत्पादन संसाधनों की आपूर्ति में कमी आने आदि के कारण जोखिम उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप उद्यमी को वित्तीय जोखिम ही नहीं, पारिवारिक, सामाजिक जोखिम भी वहन करनी पड़ती है, सभी प्रकार की जोखिमों को वहन करना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी, मानसिक भी आघात पहुँचता है उसे कभी कभी, तो बहुत बड़ा रिस्क कम हो जाता है। संगठन या उपक्रम की स्थापना और संचालन, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। इसमें संगठन की स्थापना उपक्रम में अपने किन की परिभाषाएँ पढ़ी थी, एक तो पारिक जी की पढ़ी थी, उदय पारिक की, और एक और परिभाषा पढ़ी थी, वो मुझे थोड़ी ध्यान में नहीं आ रही है। देखिए वो अच्छी परिभाषा थी, उसमें नए उपक्रम की स्थापना करना। इसमें देखिए डोलिंग की दे रखी है कि उद्यमिता विद्यमान भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों के उपकर निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। या पढ़ लेना, इसमें कुछ नया नहीं है, राइटर की परिभाषा, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, बाकी का ईजी है। फिर प्रबंध की चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता, भाई आप अगर उद्यमिता में अगर आप व्यवसाय करना चाहते हो ना, तो आप में क्या होनी चाहिए, प्रबंध की चातुर्य एवं आप में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। एक प्रबंधक जो होता है उसमें क्या चातुर्य होना चाहिए, क्या उसमें गुण होने चाहिए, लीडरशिप, आप जैसे लीडरशिप करने की आप में क्षमता है, तो ये आप क्या उद्यमिता को आगे बढ़ा पाओगे। प्रबंधक की चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता, ये बात किसने कही है, होजलीज ने कही है कि प्रबंधक की चातुर्य नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख, यानी प्रमुख आधारभूत पहलू है। मतलब ये चीज़ अगर आप में होगी ना तो आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट कार्य होगा, ठीक है। और फिर देखिए निश्चय, इसमें सेकंड पॉइंट है उच्च उपलब्धि की अभिलाषा का परिणाम। मतलब आप में क्या है कि उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए कि भाई मुझे मेरे व्यवसाय को आगे लेके जाना है, खूब बढ़ाना है, खूब नाम कमाना है, खूब गुडविल प्राप्त करनी है। तो ये भी आप में क्या है कि इच्छा होनी चाहिए, एक अभिलाषा होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप नहीं बढ़ पाओगे। देखिए यह उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। मैक्लीलैंड कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में उच्च उपलब्धि की परिभाषा ही उसमें अभिलाषा ही उसमें उद्यमिता की भावना का विकास करती है। तो ये कुछ वो नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी सी चीज़ है ये। और देखिए ये उच्च उपलब्धि की अभिलाषा से तात्पर्य अधिक धन कमाने की लालसा से नहीं, ये नहीं कि आप बस हाँ भाई मेरी अभिलाषा है कि मैं खूब धन कमाऊँ, खूब पैसा कमाऊँ, नहीं। आपको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी ज़रूरी होता है। जैसे आपकी गुडविल है, समाज में आपका सम्मान है, ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा है, तो वो चीज़ें भी होती हैं। समर्पण, आपको इसमें क्या करना पड़ता है, बहुत समर्पण करना पड़ता है। क्या किसके चीज़ का, जैसे भाई समय का, प्रयास का, धन
का, ठीक है। और उद्यमिता में पुरस्कार निहित होता। पुरस्कार कैसे निहित होता? जैसे आपने उद्योग स्थापित किया है तो आपका उद्योग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इससे आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो इससे क्या है कि आपको आत्मसंतुष्टि प्राप्त होगी। और फिर है रचनात्मक, क्रिएटिव, ये अपन ने देख ही लिया। क्रिएटिव में देखो एक परिभाषा दे रखी है, इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? रचनात्मक। रचनात्मक विनाश कार्य है, ये सुमिटर की परिभाषा याद रख लें। सुमिटर ने कहा कि रचनात्मक विनाशकारी है। उद्यमिता क्या है? रचनात्मक विनाशकारी है। आप मतलब उद्यमिता तो कर रहे हो, रचना तो कर रहे हो, लेकिन वो क्या एक विनाशकारी है, सुमिटर ने कहा, सुमिटर ने। ये याद रख लेना थोड़ा सा। ये एक व्यवहार है, ठीक है। ये क्या है? एक व्यवहार है, कोई विज्ञान नहीं है उद्यमिता। उद्यमिता है क्या है? व्यवहार है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ जो होती है ना वो थोड़ी ज़्यादा उन पर फोकस करना होता है। तो यहाँ पे ये क्या एक व्यवहार है। उद्यमिता न विज्ञान और न ही कला, ये तो एक क्या व्यवहार। अपन बहुत जगह पढ़ते हैं ये चीज़ तो क्या है? विज्ञान है कला है, विज्ञान है कला है। जैसे प्रबंध है तो प्रबंध विज्ञान है कला है, दोनों है। और भी चीज़ पढ़ते हैं तो जैसे नियोजन है, प्रबंध है, कला है, दोनों। तो ये वो चीज़ नहीं है, ये क्या एक व्यवहार है। ये बात किसने कही है? ये ड्रकर ने कही है, ठीक है। अब आपसे यहीं से पूछ ले, उद्यमिता एक व्यवहार है या व्यवहार सब पे किसने जोड़ दिया? तो ड्रकर ने। तो ड्रकर ने अपनी परिभाषा पे कहा है कि उद्यमिता न तो विज्ञान और न ही कला, ये तो क्या है? व्यवहार है, ठीक है। सॉरी। और ड्रकर जी कहते हैं कि पीट पीट के आप क्या है? व्यवहार करते हो, बहुत पीट पीट के आप व्यवहार करते हो, पीटने का व्यवहार करते हो, ठीक है। तो ये आपकी कला और विज्ञान। किसी को पीट के आप फिर उससे कुछ व्यवहार करवा रहे हो तो वो आपकी क्या नहीं है? विज्ञान नहीं है, आपकी कला नहीं है। मैंने ट्रिक बनाई है थोड़ी सी ताकि याद रह जाए, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। इसमें रचनात्मक प्रवृत्ति, यह एक व्यक्ति का लक्षण नहीं आचरण है। मतलब ये क्या? एक व्यक्ति का लक्षण नहीं है बल्कि उसका आचरण है, व्यवहार है, ठीक है। अपन ने ये चीज़ पढ़ी ली है तो इसमें कोई नया कुछ है नहीं। फिर आगे देखिए, यह सिद्धांतों पर आधारित अन्य के अंतर्ज्ञान पर ये अपनाए गए सिद्धांतों वाला। और फिर देखिए सभी कार्यों में आवश्यक है, ये भी पढ़ लिया। फिर ड्रकर ने क्या कहा? उद्यमिता किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, यद्यपि इसका जन्म वहीं से होता है। मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने संबंधी क्रियाओं के अतिरिक्त सभी क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। अंतरिक्ष में उड़ान भरने, वैज्ञानिक परीक्षण करने, खेलकूद में सर्कस के करतब दिखाने में, शिक्षा स्वास्थ्य में अनेक लोग अपनी उद्यमिता का परिचय देते हैं। भाई उद्यमिता तो हर क्षेत्र में ही, ये चीज़ अपने पहले भी पढ़ी है, चाहे विकसित हो, छोटी हो, शिक्षा हो, अंतरिक्ष हो, कहीं पर हो, सभी क्षेत्रों में उद्यमिता लागू होती है। ये क्या? वातावरण प्रदान क्रिया है। कैसी क्रिया है? वातावरण प्रदान, ठीक है। वातावरण पर निर्भर करती है। तो देखिए उद्यमिता वातावरण पर कैसे करती है? तो उद्यमिता वातावरण प्रदान प्रक्रिया है। पूछ ले आपसे उद्यमिता कैसी प्रक्रिया है? तो वातावरण प्रदान प्रक्रिया है। यानी इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक वातावरण की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। लोग उत्पादों सेवाओं के निर्माण, उनमें सुधार परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्पाद के निर्माण, उनमें सुधार परिवर्तन की भी जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वातावरण पर निर्भर करता है कि भाई कौन से वातावरण में कौन सी स्थिति में कैसा उत्पाद लेके आना, उसमें क्या सुधार करना, क्या परिवर्तन करना, ठीक है। छोटे और बड़े उद्योगों में समान रूप से अनिवार्य, सभी क्षेत्रों में लागू हो गया तो इसमें तो आना ही है, चाहे छोटा व्यवसाय हो चाहे बड़ा व्यवसाय हो, तो समान रूप से अनिवार्य रूप से ये लागू होता है। फिर है कि उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य नहीं है, छोटे उद्योगों में भी क्या है उसी तरीके से लागू होता है। परिवर्तनों की प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है? परिवर्तनों की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। सॉरी। कुछ परिवर्तन तो मनुष्य के स्वभाव में ही है, तो परिवर्तन अगर मनुष्य के स्वभाव में है तो उसकी फैशन वगैरह, उसकी इच्छाएं आकांक्षाएं बदलती रहती है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को अपने विचार में, अपने प्रोडक्ट में भी क्या है परिवर्तन करते रहना पड़ता है। तो उद्यमिता उद्यमी में परिवर्तन की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है कि भाई एक उद्यमिता में ये गुण होना चाहिए कि वो परिवर्तन के अनुसार ढल सके। यानी परिवर्तन में वो ये नहीं कि वो डगमगा जाए, ये लो ये तो परिवर्तन हो गया, मेरा व्यवसाय कैसे चलेगा, मैं इसको आगे कैसे बढ़ाऊँ, मुझे तो लॉस है, ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए आपने सुना है कि परिवर्तन ही जीवन का आधार है, ठीक है, नियम है। क्योंकि अगर आप बदलाव के साथ नहीं चलोगे, परिवर्तनों के साथ नहीं चलोगे तो फिर ना आपका विकास होगा, ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो मनुष्य के स्वभाव में भी क्या परिवर्तन होता है, और उद्यमिता को अपनाकर वह अपनी परिवर्तन की प्रवृत्तियों को प्रकट कर देता है। भाई वो जैसे परिवर्तन को अपनाता है तो उससे उसकी उद्यमिता की प्रवृत्ति है, उसका नेचर, उसके बारे में पता चलता है। और किसी भी उद्यमिक में क्रिया है, नवाचार है और आदि से उसकी प्रवृत्ति का ज्ञान हो ही जाता है। मिट्टी से सोना बनाने की कला, ये बहुत अच्छा है। मिट्टी से सोना बनाने की कला मतलब आपके पास कूड़ा करकट पड़ा है और उसे आप एक अच्छी चीज़ बना के समाज को दे रहे हो। जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे ये मान लो कि एक ज़मीन का खाली टुकड़ा नहीं, इसको बड़ा प्लॉट मान लेते हैं और ये मतलब जंगल टाइप सा था, ऐसे यहाँ पेड़ पौधे उगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे मतलब ये देखो ये जगह है ना, ये जगह अच्छी थी क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन और तेल वगैरह की काफ़ी व्यवस्था थी। तो यहाँ पर उद्यमी ने क्या किया भाई, यहाँ से खोज की, जांच पड़ताल की, तो उसको ऐसे पता चला
कि यहाँ पर तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो फ़ायदा हो सकता है तो इसके लिए उसने अपनी यहाँ पर उद्यमिता के आधार पर उद्योग स्थापित किए। उद्योग स्थापित करने के बाद वह सफल भी हुआ, ठीक है। तो इससे क्या है कि उसको मतलब एक जो चीज़ खाली पड़ी थी, जो किसी के काम के नहीं आ रही थी, आप उसको वेस्ट मान रहे थे, तो उसको उसने क्या कर दिया, उपयोगी बना दिया, ठीक है। कभी कभार आप वेस्ट चीज़ों से या जो आपके काम की नहीं या किसी के भी काम की नहीं, उससे भी क्या आप अच्छी चीज़ बना देते हो, जिससे वो चीज़ आपके लिए क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। देखिए, देखते नहीं है क्या कभी कभी अपन एग्जाम्पल वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं भाई, जैसे कचरा है, कचरे से प्लास्टिक का जो कचरा है उससे सड़क बनाई। तो ये किसी न किसी के तो दिमाग में ये विचार आया ही होगा, किसी न किसी के ने तो ये सर्जन किया ही होगा, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि मिट्टी से सोना बनाने की कला है ये। तो उद्यमिता से अनुपयोगी साधनों का उपयोग संभव, मतलब जो साधन आपके किसी के भी काम के नहीं है, उनका उपयोग किया जा सकता है। पीटर ड्रकर ने कहा है, पीटर ड्रकर की अच्छी अच्छी परिभाषाएं आई हैं। तो कहा कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है, कि अगर उद्यमिता नहीं हो ना, तो प्रत्येक संयंत्र क्या कूड़ा कचरा है, और प्रत्येक खनिज क्या एक चट्टान है। तो वो खनिज है ना, वो चट्टान ही बने पड़े रहेंगे, लोग सोचेंगे चट्टान ही है, किसी काम के नहीं है। लेकिन उद्यमी होता है तो उसको क्या सोना बना देता है। और कोई संयंत्र है, वो मान लो कि पड़ा है, किसी काम का नहीं है, बस लोग उसको आ जाते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लॉट ही ले लो, प्लॉट खाली प्लॉट पड़ा है, अब आपको लग रहा है क्या काम आएगा, पड़ा है, ठीक है, लेकिन आपने एक क्रिएटिव विचार ला के उस प्लॉट को जैसे होटल वगैरह खड़ा कर दिया, वहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं दे दिया, स्कूल वगैरह खड़े कर दिए और बैंक वगैरह स्थापित कर दिया, तो एक नए विचार के कारण ही तो वो हुआ है। तो वो संयंत्र अगर आप उसको काम में नहीं लेते तो वो आपके लिए कूड़ा ही था, कचरा ही था, ठीक है। और जो खनिज वगैरह अगर उनका अपन दोहन नहीं करेंगे तो अपने लिए क्या एक चट्टान ही है। तो पीटर ड्रकर ने अच्छा बताया ये भी। पीटर ड्रकर ने कहा कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक कूड़ा कचरा है और प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। अच्छी परिभाषाएं, ऐसी परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं। उद्यमिता कुछ लोगों की जीवन शैली से बनती जा रही है, यह एक पैसा भी बनती जा रही है, इसका विधिवत प्रशिक्षण अभ्यास किया जा सकता है। अब देखिए, ये चीज़ें पढ़ी हुई थी तो मैंने स्पीड से पढ़ाई है, क्योंकि अगर आपने इसका पार्ट 2 देखा है ना, तो वहाँ पर मैंने इन चीज़ों को डिटेल से समझाया है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। हाँ, कुछ राइटर्स की परिभाषाएं हैं, जैसे भाई यहाँ पर पीटर ड्रकर वाली आई है, अच्छी परिभाषा है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें नोट्स में नहीं आ पाती, कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो, कोई वो नहीं है कि भाई आपको एक्स्ट्रा तैयार करना है। तो ये देखिए, यहाँ से लेके ये 3-4 पेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पेज हैं। ये बीकॉम लेवल का है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अपने बीकॉम लेवल का ही आएगा, तो यहीं से अपने को पढ़ना है। और मैंने आपको बता दिया पिछली बार कहाँ से परिभाषा इन्होंने पूछी थी। आप चाहो तो पेपर पढ़ा होगा 2018 का फर्स्ट ग्रेड का, वहाँ से आप उठाकर दे सकते हो, तो आपको एज इट इज ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, कोई चेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो पिछली बार देखो, ये रिसुमीटर सुम्पीटर जी, ये उद्यमिता नवाचार कार्य, ये तो आपको वहाँ से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है। अच्छे से पढ़ लेना, काम आएगा, अच्छी चीज़ें, इजी टॉपिक है। और फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, और जो आपका बेल आइकन है उसको क्या कर लें, ऑन करके रखें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अपन एलपीजी पे लेके चल रहे हैं। एलपीजी एक अपना छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन उसमें से आराम से पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा। मार्केटिंग का टॉपिक भी मैंने बहुत शानदार तरीके से तैयार किया है, और एलपीजी का टॉपिक है वो भी बहुत अच्छे से तैयार किया है, क्योंकि उसमें जैसे अपने लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है और ग्लोबलाइजेशन है, उनसे रिलेटेड मैंने इमेजेस साथ में डाली हैं, ताकि क्या है कि जब भी आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, चीज़ों को पढ़ते हो, तो वो आपके माइंड में एक पिक्चर की तरह हेड हो जाए, कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने इनको बहुत बढ़िया तरीके से नोट्सों को तैयार किया और अलग हट के तैयार किया है। जब आप इस मैटर को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। क्योंकि देखिए, एक बार क्या है कि कभी कभी अपन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, लेकिन चीज़ें दिमाग में सेट नहीं होती हैं। लेकिन अगर अपन उन चीज़ों को, उन कॉन्सेप्ट्स को अगर इमेजेस के साथ पढ़ते हैं ना, कोई सामने इमेज हो, तो वो क्या है, चीज़ अपने ज़्यादा अच्छी तैयार होती है। जैसे कोई व्यक्ति है, मैंने उसका नाम लिया, तो आपकी क्या है, वो ज़्यादा दिन याद नहीं रहेगा। लेकिन मैंने जैसे उस आदमी का नाम लिया और उसका फ़ोटो दिखाया, उस आदमी से आपको मिलवाया प्रत्यक्ष रूप से, या उसका फ़ोटो भी दिखा दिया एक बार, तो वो काफ़ी दिन तक आपकी क्या फिर याद रहेगा। तो मतलब उसकी इमेज भी आपके दिमाग में होगी ना, तो वो आपको लंबे टाइम तक उस मेमोरी में क्या है, वो यादें सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एलपीजी के साथ। थैंक यू।